सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, चाहे बॉस को कन्विंस करना, दोस्त से अपनी बात मनवाना या फिर किसी अनजान इंसान को अपने इशारों पर नचाना, ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी का सबसे डार्क सीक्रेट जिसे पावरफुल लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तुम इसे सीखने वाले हो। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं वो इतनी पावरफुल हैं कि तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तैयार हो? तो चलो अब डार्क सीक्रेट का असली गेम शुरू करते हैं। ट्रिक 5, द यस लैडर टेक्निक। कभी किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो सीधे मत मांगो, वो मना कर देगा। छोटे छोटे हां बुलवाओ, फिर बड़ा फेवर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कैसे? मान लो तुम्हें प्रमोशन चाहिए, सीधे कहोगे सर प्रमोशन चाहिए, तो जवाब होगा अभी नहीं। लेकिन अगर तुम इसे यस लैडर से अप्रोच करो, पहले छोटा फेवर मांगो, सर क्या मुझे इस नए क्लाइंट मीटिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है? मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं। बॉस हां कर देगा। अब थोड़ा बड़ा स्टेप, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट के कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं? बॉस फिर से हां कर देगा। कुछ दिन बाद, सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप में जा सकता हूं? इससे मेरी स्किल्स और बेहतर होंगी। बॉस फिर से हां कर देगा। अब बॉस को हां कहने की आदत पड़ चुकी है। अब आखिरी स्टेप, सर मैंने इस साल एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उठाई है, क्लाइंट्स भी खुश हैं, क्या अब मेरी प्रमोशन अप्लाई करने की संभावना बन सकती है? अब क्या होगा? बॉस पहले ही 3 से 4 बार हां बोल चुका है, तो अब तुम्हारी प्रमोशन की रिक्वेस्ट पर नहीं कहना मुश्किल हो जाएगा। उसे भी महसूस होगा कि तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू दिखा दी है और प्रमोशन के लायक बन चुके हो। यही ट्रिक सेल्समैन, पॉलिटिशियन और लीडर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। पहले लोगों को छोटे छोटे हां बुलवाने की आदत डालो, फिर बड़ा फेवर मांगो, फिर बड़ा काम निकलवाओ। अगला ट्रिक जानने से पहले ध्यान से सुनो। ऐसे ही दमदार और सीक्रेट कैप्सूल्स के लिए ज्ञान कैप्सूल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि नॉलेज भी एक कैप्सूल है जो रोज लेना जरूरी होता है। ट्रिक नंबर 4, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद के कंट्रोल में है। लेकिन असली एक्सपर्ट उन्हें ऐसी चॉइस देते हैं जिससे वो सोचते हैं कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, जबकि असल में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। लेकिन कैसे? मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त बाहर चले, तुम सीधे बोलोगे चल बाहर चलते हैं, शायद वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे 2 ऑप्शन दो, भाई बाहर जाना है, पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब गेम बदल चुका है। उसे लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन दोनों चॉइस तुम्हारी ही हैं। तुमने ही उसकी चॉइस लिमिट कर दी है और वो किसी भी हाल में हां बोल देगा। यही टेक्निक बड़े बड़े ब्रांड्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रखो, क्योंकि सही खेल वहीं होता है जहां सामने वाला खुद को राजा समझता है, मगर असल में वो मोहरा होता है। अगले ट्रिक से तुम किसी का भी गिल्टी बटन दबा सकते हो। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं, और अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन कैसे? अगर तुम किसी से उसकी गाड़ी मांगना चाहते हो तो सीधा मत मांगो, भाई क्या मैं तेरी कार ले सकता हूं? 90% लोग मना कर देंगे। बल्कि यह कहो, यार मैंने हमेशा तेरी हेल्प की है, पिछली बार तुझे 2000 रुपए भी दिए थे, याद है? अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, कुछ देर के लिए तुम्हारा कार मिल सकती है।
अब सामने वाले को गिल्ट फील होगा कि उसने तुमसे पहले हेल्प ली थी, और वो ना नहीं कह पाएगा, क्योंकि गिल्ट एक ऐसा बटन है जो एक बार दबे तो सामने वाला खुद कंट्रोल खो देता है। अगले ट्रिक से तुम किसी की भी मेमोरी को बदल सकते हो। ट्रिक नंबर 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी यादें परफेक्ट नहीं होती। हम जितना सोचते हैं उतना भरोसेमंद हमारा दिमाग नहीं है, और स्मार्ट लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर तुम किसी को बार बार एक झूठी बात कहो तो उनका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। मान लो कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन उसकी इमेज लोगों के बीच उतनी मजबूत नहीं है। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में अपनी ताकत और लोकप्रियता की फेक मेमोरी डाल सकता है। रैलियों में वो कहना शुरू करेगा कि जब इस शहर में बेरोजगारी थी, मैंने अपने दम पर 5000 लोगों को नौकरी दिलवाई। अगली बार वह मीडिया में बयान देगा कि हमारी सरकार के आने से पहले लोग गरीबी में थे, लेकिन हमने पूरे राज्य में 70% लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार दी। अब वो इंटरव्यूज में इस बात को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल्स के साथ बोलेगा कि लोग सोचने लगेंगे, अरे हाँ, शायद सच में इसने ऐसा किया होगा। रिजल्ट, लोगों का दिमाग इस झूठ को सच मानने लगेगा, और वो बिना ज्यादा फैक्ट चेक किए इस पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए राजी हो सकते हैं। और इस तरह फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग ट्रिक काम करती है। ये सिर्फ प्रचार नहीं, ये मेमोरी को दोबारा गढ़ने की कला है, जहां झूठ सच बन जाता है। अब ट्रिक नंबर 1 के लिए रेडी हो जाओ। ट्रिक 1, द पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। ब्रेन साइकोलॉजिस्ट क्यों कहती है कि खामोशी में ताकत होती है? लोग सोचते हैं कि बातचीत में ज्यादा बोलने वाला पावरफुल होता है, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो सुनना जानता है और चुप रहने की आड़ में मास्टर है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले को डर, डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। इंसान की नेचुरल आदत होती है कि वो ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए बोलता है। कैसे अप्लाई करें? मान लो तुम्हें अपने किसी दोस्त पर चोरी का शक है और तुम्हें उससे सच निकलवाना है, तो ये कभी मत कहना कि भाई तूने चोरी की। सीधा सवाल बचाव करेगा, बल्कि ये कहो, भाई मुझे सब पता है। फिर चुप रहो। जितनी देर तुम साइलेंस रखोगे, सामने वाला घबराने लगेगा और खुद ही सब सच उगल देगा। या फिर जब किसी को डिस्काउंट पर राजी कराना हो, तुम ये मत कहो कि क्या 30% डिस्काउंट मिलेगा। सामने वाला साफ मना कर सकता है, बल्कि ये कहो 30% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है ना? फिर चुप रहो। सेल्स में ये ट्रिक बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही तुम चुप रहोगे, सामने वाला खुद ही डील क्लोज करने के लिए हाँ बोल देगा। या फिर जब किसी डिबेट में जीतना हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त या दुश्मन बहस में कुछ भी तर्क दे रहा हो, तो बजाय बहस करने के बस चुपचाप उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ। सामने वाला खुद ही सेल्फ डाउट में अपने पॉइंट को कमजोर कर देगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सेल्स हो, बहस हो या कोई डील, एक गहरी नजर और चुप्पी सबसे बड़ी चाल बन जाती है। अब ध्यान से सुनो। ऐसे ही दमदार और सीक्रेट कैप्सूल्स के लिए वीडियो को लाइक करके ज्ञान कैप्सूल को सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि ज्ञान भी एक कैप्सूल है जो रोज लेना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।